तो लॉकडाउन के बीच बीजेपी सरकार पर राहुल गांधी ने वार किया है। आपको बता रहे, प्रवासी मजदूरों को कर्ज नहीं, पैसे की जरूरत है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने सरकार को बताया साहूकार। तो राहुल गांधी ने सरकार को साहूकार बताया है। सरकार को साहूकार नहीं, मां की तरह व्यवहार करना होगा। किसान, प्रवासी मजदूरों की जेब में सीधा पैसा जाना चाहिए। सरकार, विपक्ष और मीडिया सभी को मिलकर काम करना चाहिए। सभी के बैंक अकाउंट में सरकार को सीधे पैसे भेजना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार की मदद को किसानों, व्यापारियों और प्रवासी मजदूरों के लिए नाकाफी बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार की मदद कर्ज का पैकेट नहीं होने चाहिए। तो किसान, प्रवासी मजदूरों की जेब में सीधा पैसा जाना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, सड़क पर चलने वाले प्रवासी मजदूरों को कर्ज नहीं, पैसे की जरूरत है। बच्चा जब रोता है तो मां उसे लोन नहीं देती है, उसे चुप कराने का उपाय निकालती है, उसे ट्वीट करती है। सरकार को साहूकार नहीं, मां की तरह व्यवहार करना चाहिए। सभी के अकाउंट में सरकार को सीधे पैसे भेजना चाहिए। ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि सरकार मां की भूमिका में आए। जब मां अपने बेटे को पैसा देती है, उसके दो कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण प्यार होता है कि मां बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, और फिर दूसरा कारण होता है, बच्चा माता और पिता का भविष्य भी होता है। ये जो लोग आज तड़प रहे हैं, ये जो लोग आज सड़क पे भूखे प्यासे चल रहे हैं, ये हिंदुस्तान के भविष्य हैं। देखिए, जब मां अपने बेटे को पैसा देती है, उसके दो कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण प्यार होता है कि मां बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, और फिर दूसरा कारण होता है। तो वहीं देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 85,000 के पार पहुंच गया है ये आंकड़ा। अब तक 85,940 लोगों में संक्रमण है। 2,752 लोगों में संक्रमण से अब तक मौत हो गई है। 30,153 लोग ऐसे जो ठीक हुए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 472 नए मामले सामने आए। दिल्ली में अब तक 115 लोगों की मौत हुई। गुजरात में 9,600 के करीब कोरोना मरीजों का आंकड़ा है। गुजरात में 24 घंटे में 324 लोगों की मौत को संक्रमण हुआ है। इसके अलावा तमिलनाडु में 24 घंटे में 447 लोग बीमार हुए हैं। तमिलनाडु में 66 लोगों की अब तक मौत हुई है। महाराष्ट्र के अंदर 27,500 के पार पहुंच गया है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। तो 24 घंटे में कोरोना के 1602 नए मामले हैं। अब तक 1,019 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 4800 के पार है। तो ये देश की स्थिति इस वक्त आंकड़ों के लिहाज से, कोरोना के लिहाज से। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए देश भर के आंकड़े दिखाते हैं, किस राज्य की क्या स्थिति है ये बताते और समझाते हैं। सबसे पहले शुरुआत महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में 29,100 मामले, ठीक हुए 6,564, 1,068 की मौत। अब इसके बाद राज्य आता है तमिलनाडु, जहां पर 10,108 मामले सामने आए, 2,599 ठीक हुए, 71 लोगों की मौत हुई। इसके बाद बात करते हैं गुजरात की, जहां पर 9,931 मामले सामने आए हैं, 4,035 लोग ठीक हुए हैं और 606 लोगों की यहां पर मौत हुई है। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के अंदर 8,895 संक्रमित हैं, 3,518 ठीक हुए हैं, 123 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में 4,727 संक्रमित हैं, 2,677 ठीक हुए, 125 लोगों की मौत हुई। और इसी के साथ अब मध्य प्रदेश की बात करें तो 4,595 मामले सामने आए, ठीक हुए 2,283 और मौत हुई है 239 मरीजों की। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड की। तो उत्तर प्रदेश में 481 मामले आए, 2,165 ठीक हुए, 95 लोगों की यहां पर मौत हुई है कोरोना की वजह से। पश्चिम बंगाल में 2,461 मामले सामने आए, 839 ठीक हुए हैं, 829 ठीक हुए और 225 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में 82 मामले सामने आए, 51 ठीक हो गए हैं, 1 की मौत हुई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के सागर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। मजदूरों को लेकर जा रहा ट्रक पलट गया। सड़क हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई, 20 मजदूर घायल हुए हैं। आज एमपी के सागर के अंदर दलबतपुर में मजदूरों को लेकर जा रहा एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 20 मजदूर घायल हैं। ये दुर्घटना सागर से छतरपुर की ओर जा रहे ट्रक के पलटने से हुई। इसमें हादसे में अंदर 20 लोग घायल हो गए। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया।
तो 20 मजदूर सड़क हादसे में घायल हुए हैं सागर के अंदर मध्य प्रदेश में। फिलहाल आपको बता रहे कि मजदूरों को लेकर जा रहा ट्रक पलट गया और उसके बाद यह हादसा सामने आया। सड़क हादसे में 5 मजदूरों की मौत हुई है। तो मध्य प्रदेश के सागर के अंदर यह हादसा हुआ जिसमें 5 मजदूरों की मौत बताई जा रही है। कई मजदूर घायल हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो 20 मजदूर सड़क हादसे में घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल मजदूरों को लेकर जा रहा ट्रक पलट गया। सागर मध्य प्रदेश के अंदर 5 मजदूरों की मौत हो गई सड़क हादसे में। ये मजदूर प्रवासी थे और अपने अपने घरों को जा रहे थे, ट्रक में मौजूद थे और ट्रक हादसे का शिकार हुआ, जिसके बाद ये इनकी मौत हुई है और 20 ऐसे हैं जो घायल हुए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के औरैया के अंदर सड़क हादसा हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना के बाद सख्ती दिखाई है। ट्रक मालिक और ड्राइवर पर सख्त तौर पर हत्या का केस दर्ज कर दिया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के निर्देश हैं। घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता के निर्देश हैं। यूपी के बॉर्डर से के सभी जिलों में 200 बसें तैयार रखने के निर्देश हैं। औरैया में सड़क हादसे में 24 मजदूरों की मौत हुई, 15 से ज्यादा मजदूर घायल हुए हैं। फिलहाल इस ट्रक की स्थिति देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये दुर्घटना का दृश्य रहा होगा। फिलहाल इसमें कई मजदूरों की मौत हो गई है और कई मजदूर घायल हैं, जिन्हें अस्पताल लेकर जाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाते हुए यहां पर ट्रक मालिक और ट्रक ड्राइवर पर केस दर्ज किया है, हत्या का केस दर्ज किया है। घायलों को 50-50 हजार, मृतकों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है। लोग तो ब्रॉड डेड आए हैं और 15 लोग रेफर हुए हैं और 22 लोग एडमिट हैं। ये राजस्थान से जा रहे थे, बिहार झारखंड की तरफ जा रहे थे। 24 लोग तो ब्रॉड डेड आए हैं और 15 लोग रेफर हुए हैं और 22 लोग एडमिट हैं। ये राजस्थान से जा रहे थे, बिहार झारखंड की तरफ जा रहे थे। तो वहीं औरैया में सड़क हादसे पर राष्ट्रपति ने भी शोक जताया है। उत्तर प्रदेश में हुई सड़क दुर्घटना के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं, राष्ट्रपति ने लिखा। तो उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ है। ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से लिखा गया है, महामहिम की तरफ से। उन्होंने कहा, शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। औरैया उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभावित लोगों की मदद के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं, मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो ये उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट कर उन्होंने अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं उन तमाम घायलों के प्रति, उन मृतकों के परिवारों के प्रति, जिन्होंने इस औरैया के सड़क हादसे में अपने अपनों को या तो खोया है या अस्पतालों में उनके जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं कोई अपने। तो औरैया सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, हादसे में मृतकों के परिजनों को संवेदनाएं प्रकट करता हूं, घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के औरैया में सड़क दुर्घटना बेहद ही दुखद है। सरकार राहत कार्य में तत्परता से जुटी है। इस हादसे में मारे गए लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं और जिन्हें मैं प्रकट करता हूं। साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया है। उन्होंने लिखा कि आज औरैया में हुए सड़क दुर्घटना अत्यंत दुखद है। उन्होंने लिखा कि राज्य सरकार ने त्वरित राहत कार्य शुरू कर घायलों को हर संभव मदद पहुंचाई। इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले सभी लोगों के प्रति और उनके परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से भी ट्वीट किया गया। जेपी नड्डा ने ट्वीट करते हुए अपना दुख प्रकट किया है। उन्होंने लिखा कि यूपी के औरैया में सड़क हादसे में 23 मजदूरों के असामयिक निधन की खबर से मन विचलित है। मेरा सभी भाजपा कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि राहत कार्य में प्रशासन का पूरा सहयोग करें। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य के लाभ की प्रार्थना करता हूं। तो तमाम ट्वीट्स का संवेदनाएं प्रकट की गई है।
तो वहीं बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने प्रधानमंत्री और सीएम को एक पत्र लिखा है। पीएम मोदी और सीएम योगी को मोहनलालगंज बीजेपी सांसद ने पत्र लिखा है। मीडिया कर्मियों को कोरोना योद्धा का दर्जा देने की मांग की गई है। मीडिया कर्मियों का भी किया जाएगा 50 लाख का बीमा, कौशल किशोर की तरफ से कहा गया। कई विभागों का उदाहरण देते हुए आगरा में पत्रकार की मृत्यु का भी जिक्र किया है। तो मीडिया कर्मियों का भी किया जाए 50 लाख रुपए का बीमा, ये कौशल किशोर की तरफ से एक पत्र लिखा गया। कई विभागों का उदाहरण देते हुए आगरा में पत्रकार की मृत्यु का भी जिक्र किया गया। आगरा में एक पत्रकार की कोरोना की वजह से मृत्यु हुई। ऐसे में बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने पीएम और सीएम को एक पत्र लिखा है। पीएम और सीएम योगी को मोहनलालगंज बीजेपी सांसद ने यह पत्र लिखा। तो मीडिया कर्मियों को कोरोना योद्धा का दर्जा देने की मांग की गई है। मीडिया कर्मियों का भी किया जाए 50 लाख रुपए का बीमा, कौशल किशोर की तरफ से इस बात को जिक्र करते हुए लिखा गया और एक पत्र के जरिए उन्होंने पीएम और सीएम तक ये बात पहुंचाई है। संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, जिस बात का जिक्र पहले भी होता रहा कि तमाम मीडिया कर्मियों का भी एक बीमा होना चाहिए, क्योंकि आगरा में जिस तरह से एक पत्रकार की कोविड से मौत हुई, इसके बाद ये सवाल ज्यादा उठने लगे कि क्यों पत्रकारों के, मीडिया कर्मियों की बीमा नहीं किया गया है। अब ये जो पत्र लिखा गया, इसके विषय में क्या जानकारी है? एसके, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल। जिस तरीके से बीजेपी सांसद और साथ ही साथ यूपी बीजेपी के अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं कौशल किशोर, उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ पीएम मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें पत्र लिखने के बाद उन्होंने मांग की है कि जो भी मीडिया कर्मी हैं उनको दूसरे लोगों की तरीके से, जैसे चाहे वो सफाई कर्मी हो या स्वास्थ्य कर्मी हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, उसके अलावा बिजली कर्मी हो, उनको कोरोना योद्धा का दर्जा दिया गया है। उसी तर्ज पर मीडिया कर्मियों को भी कोरोना योद्धा का दर्जा दिया जाए और साथ ही साथ जो 50 लाख रुपए का बीमा है, अगर उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो ऐसी स्थिति में वो बीमे का लाभ भी उनको दिया जाए, क्योंकि मीडिया कर्मी भी लगातार हर परिस्थिति में काम कर रहे हो, कोरोना योद्धाओं की तरीके से हर जगह पर जा रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका खाता भी दूसरे लोगों के बराबर ही है। उन्होंने जो आगरा में पत्रकार की कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मौत हो गई थी, उस घटना का भी जिक्र किया है, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री और पीएम मोदी से मांग की है कि जो भी मीडिया कर्मी हैं उनको कोरोना योद्धाओं में शामिल किया जाए और जो चीजें अन्य कर्मियों को यूपी सरकार और केंद्र सरकार दे रही है उसी तरीके का फायदा मीडिया कर्मियों को भी मिलना चाहिए। तो निश्चित तौर पर अगर हम कहें तो बीजेपी सांसद की ये मांग बड़ी है और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि निश्चित तौर पर पत्रकार चाहे वो कहीं के भी हो, लगातार बाकी लोगों की तरह खतरा उठाकर काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और सीधे तौर पर अगर देखें अब इस पूरे चिट्ठी पर, जो चिट्ठी लिखी गई सीएम योगी और प्रधानमंत्री की तरफ से, कोई जानकारी मिल रही है कि इस पर कोई कार्रवाई, इस कोई संज्ञान लिया गया हो चिट्ठी का? हाँ बिल्कुल, ये चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंच चुकी है। हालांकि भी मुख्यमंत्री की तरफ से इस पर अपना कोई बयान नहीं जारी किया गया है। अब देखने वाली बात ये है कि चूंकि मुख्यमंत्री कार्यालय में ये पत्र है, अब इसके बाद इस पत्र पर क्या आगे मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से एक्शन होता है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन खास तौर पर अगर हम बीजेपी सांसद की पहल की बात करें तो निश्चित तौर पर वो अच्छी पहल है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से पत्रकारों के पक्ष में आवाज उठाई है तो निश्चित तौर पर वो अविस्मरणीय है। और इसके पहले भी अगर हम देखें तो सांसद के खिलाफ कई खबरें भी चली थी, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने चीजों को समझा और एक मांग जरूर रखी है शासन प्रशासन के सामने कि पत्रकारों को भी वो फायदे, वो लाभ मिलने चाहिए जब उसी तरीके की समस्याओं का सामना करते हुए बाकी लोगों की तरह पत्रकार भी काम कर रहे हैं। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने प्रधानमंत्री और सीएम को पत्र लिखा है। अब इस पत्र में इस बात का जिक्र है कि तमाम मीडिया कर्मियों और पत्रकारों का भी 50 लाख तक का बीमा होना चाहिए। कोविड-19 से इन्हें भी एक बड़ा खतरा है। अब आपको एक तस्वीर भी दिखाते हैं और जानकारी देते हैं हाथरस की, जहां पर सीएमएस के कार्यालय के अंदर मल्हार की धुन सुनाई दी। दरअसल सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर यहां धज्जियां उड़ाई गई। तो हाथरस का सीएमएस कार्यालय है, जहां पर मल्हार की धुनें सुनाई देती रहीं। बाहर से जेठ के महीने में फुहारें पड़ रही थी और इधर मल्हार गाए जा रहे थे। तो वहीं बिना मास्क लगाए गए खूब ठहाके, आपत्तिजनक गाने पर खूब खिलखिलाए डॉक्टर। जिला अस्पताल के सीएमएस कार्यालय की तस्वीर है, कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के बागला जिला अस्पताल का मामला, जहां पर सीएमएस के कार्यालय के अंदर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाए हैं लेकिन मास्क प्रॉपर चेहरे पर नहीं लगा हुआ है
और ऐसे में सवाल ये उठता है, सोशल डिस्टेंसिंग है नहीं अगर सीएमएस कार्यालय के अंदर, अगर मास्क की बेकदरी इस तरह से हो रही है सीएमएस कार्यालय के अंदर, तो फिर बाहर क्या ही उम्मीद इनसे की जाए। फिलहाल बिना मास्क के यहां पर खूब ठहाके लगाते नजर आए हाथरस की तस्वीर। तो आपत्तिजनक गाने पर खूब ठहाके लगाते नजर आए और आपको बता दें बिना मास्क के ही यहां पर खूब ठहाके लगाए गए। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर यहां पर धज्जियां उड़ाई गई। आपत्तिजनक गाने पर खूब खिलखिलाए डॉक्टर। इसकी मुझे जानकारी नहीं, आपके द्वारा अभी भी जानकारी हुई है। मैंने सीएमओ बुलवाए थे, उनकी बीसी है इसलिए वो आ नहीं है। तो मैं पूरी संज्ञान लेते हुए उसकी कार्रवाई कराऊंगा। सर हर रोज जिला अस्पताल के ही मामले सामने आते हैं। जिला अस्पताल सीएमओ लगातार लोगों पे एफआईआर लिखा रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं। आखिर क्या है, क्यों इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है? मैंने आपको बताया, मैंने सीएमओ भी आई नहीं है, आज उनकी बीसी है। आज मैं सारा कुछ पूछने वाला था, क्या दिक्कत है, कहाँ परेशानियाँ हो रही हैं, लोग जनता दुखी हो रही है तो क्यों हो रही है, तुम्हारे हॉस्पिटल में दवाई क्यों नहीं मिल पा रही है, जनता के साथ व्यवहार ऐसा क्यों गलत हो रहा है, ये सारा कुछ मुझे पूछना था। आपने भी इस मामले में कोई उच्चली लेवल मेरे पे अभी डीएम साहब से मेरी बात हो गई, ये भी बैठ के नहीं, मैंने को बोला जाके जांच करिए दिखवाइए। व्यापारी भी आपके पास आए थे सुबह? आज व्यापारी आए हुए थे, मार्केट खुलने वाला मामला था, मैंने वो सारी बातें की। उस सप्ताह के बाद मार्केट खुलने के नॉन्स जो आए थे। तो बिना मास्क के ही खूब ठहाके लगाए गए। जिला अस्पताल के सीएमएस कार्यालय की यह तस्वीर है। आपत्तिजनक गाने पर खूब खिलखिला रहे थे डॉक्टर। फिलहाल आपको बता दें कि सीएमएस कार्यालय में मल्हार की धुन सुनाई दी। शुभम गुप्ता संवाददाता हाथरस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, ये जो तस्वीरें हम तक पहुंची हैं हाथरस की, हकीकत क्या है और क्या जिला अस्पताल के अंदर का माहौल इस कोरोना काल में भी कुछ ऐसा ही है जो हमें तस्वीरों में दिखाई देता है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये हाथरस जनपद के लिए बड़ी विडंबना वाली बात है। जहां देश एक तरफ कोरोना जैसी महामारी को लेकर लड़ रहा है, वहीं शासन स्तर से, केंद्र स्तर से हर रोज बताया जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करें। जहां एक तरफ डॉक्टरों को कोरोना योद्धा के रूप में हम सब लोग देख रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, वहीं जनपद हाथरस में तैनात सीएमएस, सीएमओ, सारे डॉक्टर कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वायरस जैसी महामारी को लेकर गंभीर नहीं है। अभी कुछ दिन पहले भी मामला संज्ञान में आया था, जिसमें सीएमओ ने एक कोविड-19 पीड़ित परिवार के ऊपर ही एफआईआर दर्ज करा दी थी। ऐसा ही वीडियो ये आज वायरल हुए हैं, जिसमें नर्स डे के नाम पर ये सारा पार्टी की जा रही है, गाने गाए जा रहे हैं अश्लील टाइप के, और कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन डॉक्टरों द्वारा नहीं किया गया है। और ना ही मास्क तो दिखे हैं कुछ डॉक्टरों के चेहरे पर, लेकिन मास्क मुंह से नीचे उतरे हुए थे। तो बड़ी बात यह है कि जिनके कंधों पर जिम्मेवारी है स्वास्थ्य विभाग को मजबूत करने की, लोगों का इलाज करने की, वही लोग इसकी कैसे मजाक उड़ा रहे हैं। ये बहुत बड़ा बिंदु है। जब इस पूरे मामले में हमने जिला अस्पताल के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया मीडिया का कैमरा देखकर। और जब हमने इस मामले में हाथरस के सांसद राजवीर सिंह दिलेर से बात की तो सांसद जी का कहना था कि अभी आपके संज्ञान से न्यूज़ वन इंडिया के जरिए हमें ये वीडियो संज्ञान में आया है और हमने जिलाधिकारी से इस विषय में बात की है, इसमें जांच कराएंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो हम कराएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो वहीं बिहार के गया जिले के अंदर टिकारी प्रखंड में रमजान को देखते हुए एक अलग तरीके का क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। यहां पर नियमित रूप से रोजा को देखते हुए सहरी और इफ्तार की भी व्यवस्था की जाती है। गया जिला के डीएम अभिषेक सिंह ने क्वारंटाइन सेंटर का दौरा किया और लोगों के साथ योग भी किया। हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, हम आपको सुनाते हैं। नागपुर में हम लोग आए हुए हैं, एक अलग तरह का क्वारंटीन सेंटर। रमजान को देखते हुए मुस्लिम भाइयों के लिए गया प्रशासन की बड़ी पहल और नई पहल देखने को मिल रही है। सर, ये रमजान के लिए स्पेशल क्वारंटीन सेंटर आपने बनाया है, किस तरह से ये काम कर रहा है सर? देखिए, ये 100 लोगों की कैपेसिटी का क्वारंटीन सेंटर है, जिसमें कि करीब 25 लोग अभी यहाँ पे आवासित हैं। और क्योंकि हम लोगों को एक रमज़ान का महीना चल रहा है, हमारे मुस्लिम भाई बहन जो रोज़ा रखते हैं उनके लिए एक विशेष परिवेश की भी आवश्यकता होती है और उनके लिए सहरी इफ्तार की व्यवस्था करनी पड़ती है। इबादत वालपना करते हैं इस समय में, तो उसके लिए भी व्यवस्था रखते हैं हम लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन रखते हुए। तो इसलिए यहाँ पर शहबाजपुर में इस जो क्वारंटीन कैंप है, इसमें ये व्यवस्था ब्लॉक प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा किया गया है। और ये हम लोगों का निर्देश था सभी ब्लॉक्स को कि जहाँ पर भी अगर संख्या अच्छी है
तो उनको ऐसे जगहों पर रखा जाए, आवासित किया जाए और वहाँ पर उनको विशेष व्यवस्थाएं दी जाए। तो मुझे काफ़ी खुशी है, मैं भी लोगों से इंटरेक्ट भी किया था, उन सभी को यहाँ पर शहरी के लिए भी व्यवस्था मिल रही है, बच्चों को दूध मिल रहा है, बड़ों को भी दूध मिल रहा है, शाम को इफ्तार के लिए भी जो फल और बाकी चीज़ें आवश्यकता है वो सब मिल रहा है उनको। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सभी अपने धार्मिक आस्थाओं का अनुपालन भी कर सकेंगे और इस रमज़ान के पाक महीने में जो उनका एक अपना प्रत्येक वर्ष जो ये करते हैं, इबादत करते हैं और आस्था रखते हैं, उसको भी हम लोग मेंटेन कर पाएंगे। यद्यपि ये कोरोना का महामारी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आस्था भी बहुत महत्वपूर्ण है सभी लोगों के लिए और उनको लड़ने का ऐसे मौका मिलेगा। तो एक नई पहल, अनोखी चीज देखने को मिल रही है गया प्रशासन की तरफ से। मुस्लिम भाइयों का ख्याल रखा गया है रमजान के पावन महीने में, नई पहल। और जिला पदाधिकारी ने खुद से, यहाँ तक कि अपने पदाधिकारी टिकाई के प्रखंड विकास पदाधिकारी की भी तारीफ की है, जो दिखाता है कि ये अपने छोटे पदाधिकारियों का भी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनकी कार्यों की तारीफ कर रहे हैं। तो अच्छी पहल है रमजान में मुस्लिम भाइयों के लिए, देश की एकता को बढ़ाएगा ये चीज, बहुत अच्छी पहल। अफ्तार का, शहरी का, सारा कुछ व्यवस्था किया गया है जिला प्रशासन की तरफ से। कैमरामैन राजीव रंजन कुमार के साथ पुष्कर प्रवीण, न्यूज़ 1 इंडिया।